बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और माशाल्लाह से रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई रोज़े रखने में, और हमेशा सब ने ही पूरे रोज़े रखे। और अब तो ये कि सर्दियों की तरफ दिन आ रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छे रोज़े होते चले जा रहे हैं। तो आज मेरी फुप्पो के घर दावत थी, वहाँ कैंट में अफ्तार पे उन्होंने हमें बुलाया हुआ था। लेकिन ये कि मुझे बीच में थोड़ा सा काम था B17 में, क्योंकि मैं अक्सर स्कूल्स में वर्कशॉप्स वगैरह करवाती रहती हूँ, मुख्तलिफ़ डिफरेंट रेज़न आर्ट की, एंटीक वर्क की, और ये डिफरेंट मेरी पेंटिंग्स वगैरह की भी वर्कशॉप्स होती हैं। तो मुझे इनसे कुछ मीटिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे मिलती हुई चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ कैंट जाते में जो है B17 रास्ते में पड़ता है। तो मैंने अपना कुछ प्लान इस तरह से किया था कि मैं ऐसे टाइम से निकलूँ कि मैं इनसे मीटिंग करती हुई फिर मैं आगे चली जाऊँ। ये काफ़ी अच्छा स्कूल है B17 का, और यहाँ के लिए, यहाँ के रिहायशियों के लिए अच्छा है कि दूर बच्चों को भेजने के बजाय घर के करीबी स्कूलों में भेजा जाए तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे भी दूर जाने से काफ़ी थक जाते हैं। इनका सेटअप काफ़ी अच्छा है, बच्चों से डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह ये लोग करवाते रहते हैं, और अच्छा एक प्रोजेक्ट है इनका। तो इन्होंने यहाँ पे मुझे मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, कुछ क्लासेस मैंने अरेंज करवानी थी यहाँ पे, तो फिर मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। तो फिर जब हम आने लगे तो इन्होंने हमें खजूरें दी रमज़ान के लिए, रमज़ान का गिफ्ट, और इन्होंने हमें कुछ पनीरियाँ भी दी। लौकार्ड की पनीरियाँ थी, ईद कार्ड्स वगैरह थे। ये बस एक छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये आपके लिए एक अच्छा जेस्चर होती हैं दूसरे की तरफ से। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए रमज़ान बुक के नाम से एक वो कॉपीज़ छपवाई हुई थी, इन्होंने मुझे दिखाई कि हमने रमज़ान डायरी जो है ये बनाई है, इसमें बच्चे अपना नाम लिखें, क्लासरूम लिखें। एक एक्टिविटी थी बच्चों के लिए रमज़ान में, इसमें नमाज का तरीका, रोज़ों का, इस्लामी बातें थीं, फिर इस तरह की बातें कि आपने आज क्या बात की, आपने झूठ तो नहीं बोला, आपने क्या नेकी की, तो बच्चे ख़ुद इसको मेंटेन करें। तो ये अच्छी एक्टिविटी मुझे लगी, तो मैंने भी अपने भतीजों के लिए 2-3 बुक्स इनसे ली कि मैं उनको दूँगी कि वो भी इसको फ़िल करें। फिर जब हम बाहर आने लगे तो उन्होंने कहा कि आप मज़ीद भी देख लीजिए, हमने काफ़ी पनीरियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, अगर आप चाहें तो आप ले लें। तो मेरा इतना अभी नहीं था लगाने का, लेकिन मैं अपनी फुप्पो के घर जा रही थी और उनको जो है गार्डनिंग का काफ़ी शौक़ है। तो मैं कहा चलो मैं उनके घर जा रही हूँ तो मैं ले जाती हूँ, तो अगर वो लगाना चाहेंगी तो लगा लेंगी। फिर उन्होंने हमें यहाँ पे कचनार के पौधे थे, अनार थे, लौकार्ड था, रात की रानी, इन्होंने मुझे काफ़ी सारी पनीरियाँ दी कि आप ले जाएँ। फिर वहाँ से हम लोग जो था उन लोगों से पनीरियाँ वगैरह लेके फिर हम वाकेंड की तरफ जाएंगे। तो ये कि अच्छा लगता है इस तरह से, गार्डनिंग भी अच्छी लगती है, और ये सेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है वैसे। तो फिर यहाँ से हम लोग निकले, अब हम वाकेंड की तरफ जाएंगे। तो ये कि हम लोग रोज़े से थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाएंगे उनके घर। फिर अब हम उनके घर आ गए थे, तो फिर हम यहाँ पे मैं आई हूँ, तो इन लोगों ने भी रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा इनके यहाँ अफ्तारियाँ वगैरह होती रहती हैं, तो आज भी इन लोगों ने सारा सेटअप जो है वो बना लिया था, बर्तन वगैरह निकाल लिए थे, क्योंकि वैसे भी जब आप एक फ़ुल गैदरिंग करते हैं तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटे छोटे काम जो मैनेज करने होते हैं। इन्होंने 2 जगह सेटअप किया हुआ था, एक इन्होंने लेडीज़ के लिए और एक जेंट्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा लोग हो जाएँ तो फिर रमज़ान के वक्त सबको एक ही टाइम पर रोज़ा खोलना होता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर ये 2 तरफ सेटअप हो जाए तो ज़रा ईज़ी हो जाता है। तो वो यहाँ किचन में काम कर रही थी, तो मैं भी उनके पास आ गई। फिर उसके बाद ये कि अफ्तारी वगैरह टाइम से लग गई थी, सब गेस्ट आ गए थे। हमारे यहाँ खाना जो है वो ज़रा बाद में खाया जाता है, अफ्तारी पहले की जाती है, अफ्तारी के बाद नमाज के बाद फिर खाना होता है हमारे यहाँ। तो फिर यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, एक अच्छा टाइम गुज़रा। नमाज के बाद फिर ये कि चाय वगैरह भी ज़रूरी होती है, चाय के बाद फिर खाने वगैरह का सिलसिला हुआ। तो ये कि एक अच्छा दिन गुज़रा, सब फैमिली से मुलाकात हो जाती है इस बहाने। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।